अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं सारिका जी। लगातार आपकी पार्टी शराब घोटाले आपकी तरफ से टर्म दिया गया था नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर, इस मामले को लगातार आपकी पार्टी ने उठाया है और आज एक बार फिर से जब ईडी की चार्जशीट सामने आई, उसमें जो कुछ कहा गया उसके बाद भी आपकी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑफिशियली अभी ईडी की चार्जशीट में नहीं आए हैं एक आरोपी के तौर पर। देखिए अनुराधा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगर उन्होंने अपराध किया है तो वो तो सबके सामने आना ही है। हमारी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं वो अपना काम पूर्ण रूप से कर रही हैं। आप देखिए, आज ईडी ने न्यायालय के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए और उसमें साफ तौर से उन्होंने दिखाया कि कुछ तेलंगाना के जो नेतागण हैं और कुछ दक्षिण भारत से हमारे जो शराब व्यापारी हैं वो उसमें लिप्त हैं। तो ये जो दस्तावेज हैं, जो न्यायालय के सामने गए हैं, अब उस पर जांच होगी पूरी तरीके से। आप देखिए, एक रिपोर्ट में आया है कि दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ का नुकसान हुआ है और जो आरोपी है उनको 295 करोड़ का फायदा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि ये जो नुकसान है वो कौन भरपाई करेगा और ये जो फायदा आपके आरोपी जो आपके करीबी है उनको हुआ है, उसका फायदा कौन लेगा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो 2,873 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है, उस पैसे से तो दिल्ली के विकास में पता नहीं क्या-क्या हो जाता। कितने सारे स्कूल खोले जा सकते थे, हॉस्पिटल्स खोले जा सकते थे, बसेस आ सकती थी। जो प्रदूषण आज सबको जानलेवा हो गया है, वो ठीक किया जा सकता था। जमुना की सफाई हो सकती थी। बहुत सारे ऐसे हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं जिसका आज हम लोग कुछ हो ही नहीं रहा है दिल्ली में, वो हम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक भ्रष्टाचारी नीति बनाने, शराब की आबकारी नीति को मैं भ्रष्टाचारी नीति कहूंगी, क्योंकि इनका जो एजेंडा था, जो इन्होंने पूरी ये स्कीम बनाई थी, ये एक भ्रष्टाचार के तहत बनाई गई थी, जिससे कि इनकी पार्टी को पैसा मिलता रहे, फंड आता रहे। अभी संजय जी ने भी बताया कि किस तरह से संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी एक उसमें लिपटे कि जब इनके चुनाव आए तो किस तरह से हमको पैसा चाहिए, कहाँ से उगाही करनी है, कैसे हमने चुनावों में पैसा लगाना है। तो ये पार्टी तो शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिपटी। जब आई थी शीला दीक्षित जी को चोर बताती थी, भ्रष्टाचारी बताती थी, उनकी फाइल लेकर आई थी कि हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी, इनके अंदर कुछ और चल रहा था। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो ये जो पार्टी है, इसकी असलियत तो देखिए सबके सामने आएगी। हमारी जो एजेंसियां हैं वो सबके सामने आज चार्जशीट में नाम नहीं है, कल नहीं है, लेकिन जो सबूत हमारे सामने आ रहे हैं, जो दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं या और लोग कह रहे हैं, तो वो सबके सामने आने जरूरी है। और वो कुछ ना कुछ, देखिए आप अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने कितने सारे मोबाइल्स नष्ट किए थे जिनमें की बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ईडी ने बहुत सारी चैट, जो व्हाट्सएप चैट है वो निकाली है, जिससे ये बिल्कुल साबित होता है कि इन्होंने जो ये शराब की नीति थी उसको अपने अपने ही लोगों को बंदर बाट किया था, अपने ही लोगों को ये एजेंसियां दी थी, जिससे कि बहुत बड़ा गेम खेल सके। और इन्होंने जिस तरह से 12% कमीशन रखा शराब नीति पर और 6% सीधा सीधा इनकी पॉकेट में जा रहा था। इस तरह की नीति इन्होंने बनाई कि किस तरह से दिल्ली को ये नर्क की गर्त में डाल सके। तो इनकी मंशा ही ये थी, इनकी मंशा थी कि दिल्ली को किस तरह से विनाश की ओर ले जाए। तो इनकी मंशा नहीं है कि दिल्ली के लिए काम करें, दिल्ली की जनता की सेवा करें, लेकिन आने वाले टाइम में जनता इनको दिखाने वाली है और हमारी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं वो भी इनको दिखाने वाली है, आईना दिखाने वाली है। देखिए अनुराधा, चोर की दाढ़ी में तिनका, आज आपकी स्क्रीन पे आपके प्रवक्ता ही नहीं आए हैं। आप देखिए इस डिबेट में जहां उनके घोटाले खुलते हैं, आपके प्रवक्ता गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कोई बात ही नहीं होती है, उनके पास कोई तथ्य नहीं होते हैं, क्योंकि रटा रटाया भाषण देने आते हैं वो तो। लेकिन आप देखिए विजय नायर, जो इनके अपने बिल्कुल केजरीवाल जी के बिल्कुल अपने पास के करीबी व्यक्ति हैं, वो उनके ऑफिस में बैठकर ये सारी नीतियां बनाया करते थे। कभी कहते हैं कि वो चुनाव के अधिकारी हैं हमारे, और कभी कहते हैं कि वो हमारे लिकर पॉलिसी के अफसर हैं। आप देखिए 100 करोड़ रुपए तो अफसरों को दिया गया, जो चार्जशीट में आया है, जो ईडी ने दस्तावेज दिया उसमें दिखाया गया है कि 100 करोड़ तो जो अफसर थे उनको ही लेन देन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सेटिंग इन लोगों ने की है। दक्षिण भारत हो, तेलंगाना हो, सभी के तार जुड़े हुए हैं। और जो ये रिजल्ट आएगा, उस दिन रिजल्ट आएगा तो उसमें सारा खुलासा होगा
काफी कुछ जो ईडी है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इसकी तहकीकात करे और पूरी लास्ट उस तक पहुंच सके। अरविंद केजरीवाल जी के पास तो एक फैक्ट्री है ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की। उन्होंने तो अपने सारे मंत्रियों को, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन जो कि 7 महीने से जेल में, उनको बेल नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन वो बोलते हैं, वो तो अभी भी बोलते हैं वो तो कट्टर ईमानदार हैं। अगर कट्टर ईमानदार हैं तो फिर पुलिस क्यों नहीं उनको छोड़ रही है? क्यों उनको बेल नहीं हो पा रही है? क्योंकि इनके सर्टिफिकेट ये अपने नेताओं को ऐसे ही होलसेल में बांटते हैं। तो होलसेल का ही काम इन्होंने शराब माफियाओं के साथ किया, होलसेल में ही कमीशन इनको इनको अपनी पॉकेट में लेना था। तो इनकी जो नीतियां हैं वो होलसेल में चलती हैं। इनके सारे नेता कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जो हमारी ईडी है या जो सबूत दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कट्टर भ्रष्टाचारी नेता है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही है और तत्परता से लगी हुई हैं। आने वाले टाइम में सारा कुछ खुलासा हो जाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली का पैसा है वो बाहर अपने चुनाव प्रसार में लगाते हैं, प्रचार प्रसार में लगाते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। दिल्ली वालों को आज तक साफ हवा नहीं मिल पाई, 8 सालों में साफ पानी नहीं मिल पाया, अच्छे स्कूल नहीं मिल पाए, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। आज हमारे बच्चों को, जो दिल्ली के बच्चे हैं, उनके पास साइंस और मैथ नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में वो न्यूज़पेपर में एड डलवाते हैं, विज्ञापन डलवाते हैं कि देखो हमारे दिल्ली के स्कूल क्या मॉडल हो गए हैं, विश्व में मॉडल हो गए हैं। लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत देखोगे, जमीन पर आकर देखो, तो ये तो आपको पता चलेगा कि आखिर में है क्या। जिस तरह से एक बिल्डर फ्लैट बनाता है और एक सैंपल फ्लैट बनाता है, और सैंपल फ्लैट को पूरे जो मार्केट में खरीदार होते हैं उनको दिखाकर बेचता है, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में अपने 1-2 मॉडल बनाकर प्रचार प्रसार के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे स्कूल बना रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि जनता, आप देखिए जनता को कितना बरगलाएंगे, एक लिमिट होती है उसकी, वो लिमिट खत्म होती जा रही है। क्योंकि जनता ने देखा कि ना तो दिल्ली में सड़कें बनी हैं, ना कोई प्रदूषण के लिए काम हुआ है, ना स्कूलों के लिए काम हुआ है, सिर्फ हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं कहती हूँ ये सरकार सिर्फ विनाश वाली सरकार है। ये कुछ अच्छा नहीं कर रही दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए अच्छा करना है तो अच्छी नीतियां बनानी पड़ेंगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार से कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जी अनुराधा, मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 75 साल की एक महिला को ईडी दफ्तर में बुलाया जाता है। क्या 75 साल की महिला कोई अपराध नहीं कर सकती है? अगर 75 साल का कोई व्यक्ति हमारे देश का, तो ईडी उनसे सवाल नहीं करेगा अगर कोई अपराध का उनको शंका है तो? ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुई ना कि 75 साल की महिला को बुलाया गया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी, आप देख रहे हैं कि हमारे सैनिकों पर अभी चीन ने हमारे सैनिकों को पीटा, तो इस तरह से हमारे सैनिकों को भी ये लोग, मैडम देखिए सारिका मैम, तो एक मिनट, यहाँ पर आप समझिए ना बात को। लेकिन हमारे सारिका सैनिकों जी, पर सवाल उठाया जाता है। मैं सवाल को वही मुद्दे पर लेकर आना चाहती हूँ जो बात अभी डॉक्टर अनिल कह रहे थे कि जब एक्साइज पॉलिसी में जो लिकर पॉलिसी है उसमें जब नाम आ गया, जिस तरह से एलिगेशन नहीं आते चैनल पर, इनके प्रवक्ता बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो मैं देखती हूँ कि स्क्रीन पर कोई नहीं होता, आपके प्रवक्ता तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए। हमारी इन्हीं टॉपिक पर बात होती थी, तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी बोलते थे कि भाई ऐसे कोई निगम पार्षद जिनका वीडियो वायरल हुआ हो, जिनकी ऑडियो वायरल हुई हो, आप दिखाओ। कोई सबूत नहीं मिलता तो हम लोग कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? गीता रावत, अरविंद केजरीवाल कर रही है कि वीडियो वायरल होगा, ऑडियो वायरल होगा। मैं तो बोलती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की जो तो आज का समय है कि ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, पहले क्या अपराधियों को ऑडियो वीडियो वायरल होने पर पकड़ा जाता था? देखिए गीता रावत कितना बड़ा एग्जाम्पल था, आपने उनका नाम नहीं लिया। जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए कि गीता रावत जो कि डायरेक्ट रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई थी और उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नहीं बैठे ना, पूछ लेते, वरना आप बीजेपी की प्रवक्ता, इसीलिए बीजेपी के सवाल पूछ रहे हैं। आपके प्रवक्ता तो आते ही इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं होता, वो तो भाषण रखकर आते हैं और बोल देते हैं। जैसे उनके मुख्यमंत्री पीसी करते हैं, रिपोर्टर्स को जवाब नहीं दे पाते हैं, ऐसे उनके प्रवक्ता भी हैं, वो चैनल पर आते ही नहीं है। लेकिन वो ईडी की